अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो कैबिनेट में ऐसे विषय को कौन बताएगा? तो इसी कारण आज ये हालत हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ की लोगों के ऊपर ही निर्भर करना नहीं चाहिए। ये देश त्रिपुरा को लेके तो भारत के बाकी एमपी लोग, बाकी राज्यों के एमपी लोग, बाकी पार्टी के लोग भी त्रिपुरा के उन इंडिजिनियस लोगों के लिए बात करना है। ये नहीं है कि सिर्फ त्रिपुरा से करना है, क्योंकि त्रिपुरा भारत नहीं है। अगर त्रिपुरा अलग देश होता तो भारत को बोलता, लेकिन त्रिपुरा ऑलरेडी भारत के साथ, लेकिन भारत में ही सुरक्षित बनकर रहेंगे तो उनको वेलकम करना चाहिए। बाकी एनएलटी है वहाँ पर उग्रवादी जो कि सवारेन मांगता है कि त्रिपुरा को वापस अलग शहर दो, तो अगर बाकी इंडियन लोग अगर इसको सपोर्ट करता है तो उसका करने दो। लेकिन ये आईपीएफ जो लोग हैं वो लोग बोल रहा है कि हम भारत के संविधान को ही मानते हैं और भारत में ही हम लोग अपना निरापत्ता और उन्नयन चाहता है। थैंक यू। इस प्रोग्राम के लिए अच्छा तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। नहीं, आज का उद्देश्य ये है त्रिपुरा के जो त्रिपुरासा है वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो लोग वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी वहाँ भारत की बाकी राज्यों की तरह ताकि डेवलप हो सके, अपनी भाषा कला संस्कृति उसको वो लोग विकास कर सके, उसको वो लोग बसा सके, उसके लिए वो लोग ये संग्राम कर रहा है। और आते आते एक पृथक राज्यों के मांग, सेपरेट स्टेट के मांग उन लोगों को आज करना पड़ रहा है। तो इसी कारण आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि ताकि यहाँ पर प्रदर्शन करने से देशवासी जाने और बाकी नेता लोग जाने, सरकार जाने और इस समस्या को सुलझाने के लिए व्यवस्था है। थोड़ा रूबरू कराएंगे किस तरीके के बिहेव किए जा रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ? नहीं, बहुत बुरा है। देखो, ये त्रिपुरा भारत के अंदर में नहीं था। भारत स्वाधीनता होने के बाद त्रिपुरा भारत के साथ मार्च हो गया और उसी टाइम भारत सरकार ने कमिटमेंट दिया था कि वहाँ का जो त्रिपुरा लोग हैं, वहाँ के जो वासी हैं, उन लोगों को हर तरफ में माने कैसे डेवलप किया जाए, सुरक्षित किया जाए, इसको ध्यान दिया जाएगा। लेकिन भारत के साथ मार्च होने के बाद वहाँ के जो असली नागरिक है, एबोरिजिनल जो पीपल है, इंडिजिनियस जिसको कहते हैं, उन लोगों का हालत बहुत खराब हो गया। लेकिन उन लोगों को देश की तरफ से, भारत की तरफ से रक्षा न देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं लिया गया। आज वहाँ जम्मू कश्मीर के जैसे एक हालत है जहाँ की एक मतलब जो रूल कर रहा है, ये लोग हर तरफ से सप्रेस कर रहा है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है। राज्य सरकार वहाँ पर जो इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल है उनके लिए कुछ भी ऐसे प्रोग्राम नहीं रखते हैं जिससे डेवलप हो सके। आज वहाँ पर भारत संविधान की 6 शेड्यूल द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था किया गया है, लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे आसाम और मेघालय, मिजोरम में जिस तरह 6 शेड्यूल में क्षमता प्रदान किया है राज्य सरकार ने, जैसे बाजेटरी प्रोविजन रख के पैसा दिलाते हैं, हर तरह का काम करने का मौका देता है, लेकिन त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो 6 शेड्यूल में है उसको नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर बहुत ही इंजस्टिस वहाँ जो लग जाएगा उनको पता चलेगा। तो ये माने वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को सुलझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कदम उठाना जरूरी है। सर, एक सवाल रहेगा आपसे, बार बार प्रदर्शन करने के बाद भारी संख्या में प्रदर्शन यहाँ पे जंतर मंतर पर कई बार हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी मांगें पूरी नहीं होती, कारण क्या है? नहीं, कारण यही है कि हमारे देश के बाकी एरिया के लोग नॉर्थ ईस्ट के समस्या को समझते नहीं है। अभी त्रिपुरा को शायद आप मुझे पूछ रहा है, शायद आपको भी नहीं गया, तो त्रिपुरा में क्या चल रहा है इसको पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर आके धरना देने के बावजूद भी और इतना दिन कदम नहीं रखा। लेकिन मैं सोचता हूँ आज अगर आप लोग हर चैनल पे इस बारे में अगर आप लोग प्रसार करेंगे, डेफिनेटली भारत में बाहर से भी एक प्रेशर आएगा कि वहाँ के जो ओरिजिनल इंडिजिनियस लोग हैं उनको बसाना है, उनका अधिकार दे देना है। अगर अब भी आपकी मांगें पूरी नहीं होती इतना कुछ करने के बाद, तो आगे कैसा प्रदर्शन रहेगा आप लोग? देखो, हमारे देश में आंदोलन के सिवा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिनका प्रतिनिधि नहीं है, जिनका संसद में अच्छे संख्या नहीं है, उनका सिर्फ वही रास्ता है, तो वही रास्ता अपनाते रहेंगे, ये करते रहेंगे। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने तमाम चीज़ें हटा दी, धारा 370 मंदिर का बड़ा मुद्दा था, बार बार चुनाव में आता था, वो भी हटा दिया गया है, कारण क्या है? तो किस तरीके का कारण आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपका ये जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती?
नहीं देखिए, उसमें सिर्फ वहाँ पर जाके स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ के जो रूलिंग है और वहाँ के जो एबोरिजिनल आदमी हैं उनके अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो जानते हुए भी, सहते हुए भी भारत संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, इसको राज्य सरकार वंचित कर रहा है। तो इसको स्टडी करने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट इंटरफेयर करने की जरूरत है। इसको त्रिपुरा सरकार को भी हल नहीं करेगा। त्रिपुरा सरकार चाहता है कि उनका कुछ भी ना हो, तो इसका समाधान एक ही उपाय है, सेंट्रल से वहाँ पर इंटरफेयर करे, जैसे जम्मू कश्मीर पे किया है। पार्लियामेंट चल रहा है, क्या राय रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तरफ से?